कि ये जो रैली है ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नॉमिनेशन रैली है। जो पार्टी का हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, हम पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी रैलियां देखे होंगे, ये रैली एक अजीब रैली दिख रही है। इसमें नौजवानों का सरों का समंदर है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी उम्मीद है कि पार्टी हमारे नौजवानों के जज्बे को खाली नहीं जाने देंगी। असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में, इम्तियाज जलील साहब के साथ में काम कर रहा हूँ और आज भी काम मेरा जारी है। मेरी खिदमत है। मैं 15 साल से नगर सेवक हूँ और 15 साल के अंदर मैंने कई यहाँ पे कारनुमाई अंजाम दिए। हमारा ये मुतालिबा है कि भाई देखो, आजमाए हुए को नहीं आजमाना। हमारे साहब ने जो तो सोच समझ कर टिकट देना। हमारे इधर के पूर्व के 11 नगर सेवक है। 11 नगर सेवक में अगर किसी को भी टिकट देते हैं तो हमारी कोई एतराज नहीं है। बाहर का आदमी हमको नहीं चलेगा और जो जिनको आजमाए बार बार वो भी नहीं चलेगी। हमारे सुप्रीमो है असद साहब से, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब से पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए ये मुझे जो है तो टिकट देंगे। मैंने अगर गुरु माना है, मैंने अगर कायद माना है तो बनात वाला को माना है, अबू आसिम को माना है और असदुद्दीन अवैसी को माना है, इम्तियाज जलील को माना है। मैं दुआ भी करो, कोशिश भी करो और नज्म ज़ब्त का इज़हारा करो। अपने कोई गलत सलत नारे मत लगाओ। ये नॉमिनेशन रैली जो निकली है, इसके अंदर में आपका क्या उद्देश्य है रैली निकालने का? असल में हमारा मकसद ये है कि हमको टिकट मिलना चाहिए और इंशाल्लाह टिकट मिला तो हम कामयाब भी होंगे। ये जम्मे गफीरा, ये ठाटे मारता हुआ सरों का समंदर देख के सब लोगों ने, पार्टी के लोगों ने, वरिष्ठ हमारे सुप्रीमो सोचना चाहिए। और ये जो सरों का समंदर है ठाटे मारता हुआ, ये लोगों को देखकर हमें टिकट देना चाहिए और इंशाल्लाह टिकट दिए तो हम पूरी ताकत के साथ में जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को और इम्तियाज जलील साहब को आप क्या मैसेज देंगे इस रैली से? मैसेज तो देना जा रहा है कि भाई ये तो अपना जो है तो इसके पहले भी टिकट दिया गया, हमारे 2 मरतबा यहाँ पर हार हुई। इतनी बारी हमारी एक बार कॉर्पोरेटरों में से मौका दिया जाए और हम जो है तो लड़ने के लिए सक्षम है। अगर हमें देते तो इंशाल्लाह हम जीतने के लिए लड़ेंगे, हम हारने के लिए लेने लड़ेंगे। पूरी ताकत, जान माल ये सब लगा देंगे उसके अंदर और दामे दरमे सुखने पूरी ताकत के साथ में जो है तो इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे। ये वादा रहा हमारा पार्टी से। आपको टिकट मिलेगा ये बात तो सुप्रीमो डिसाइड करेंगे, लेकिन आपके इसके अंदर में क्या आगे आप क्या काम करेंगे जनता के लिए? ये जो लोग आए हैं इसके अंदर लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? आए लोगों के लिए मैसेज देंगे, अगर टिकट मिलता है और हम कामयाब होते हैं तो इंशाल्लाह हम एजुकेशन के लिए, हम दवाखानों के लिए, हम पानी के लिए, औरंगाबाद का सबसे खतरनाक मसला पानी का है और पानी जो है तो मूलभूत सुविधा में आता है और ये पानी के लिए इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मैं 15 साल से कॉर्पोरेटर हूँ और 15 साल की मेरे काम, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये लाइट आप देख रहे हैं, ये सारा मेरे काम है। जो एमएलए काम नहीं कर सकता वो मैं नगर सेवक में मैंने काम किया और इंशाल्लाह आगे भी मैं जो है तो पूरा काम करूंगा और कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और जो मूलभूत सुविधा है, पानी है, तुम्हारे जो है तो एजुकेशन है, दवाखाने हैं, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा और शहर की जो है तो खूबसूरत पूरे मतदार संघ को मिसाली मतदार संघ बना दूंगा इंशाल्लाह। जनता से वोटिंग के लिए कैसा अपील करेंगे आप जनता के लिए क्या अपील करेंगे कि ये सुप्रीमो तक के ये मैसेज जाए कि आपको टिकट मिले एमआईएम का? जनता ने भी जो है तो फोन करके हमारे सुप्रीमो जो है तो हेडक्वार्टर को ये मैसेज फोन के जरिए पहुंचाना चाहिए, ईमेल के जरिए पहुंचाना चाहिए, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, कि ये सब हमारे जो है तो ये हमारा नुमाइंदा है, काम करने की सलाहियत रखता है और ये 15 साल से कॉर्पोरेटर है और ऐसे काम करने का तजुर्बा है। इसके लिए ये लोगों ने करना और दुआएं भी करना और टिकट मिल गया तो चुन के लाने के लिए जद्दोजहद भी करना। वाजिद भाई, ये जो सरों का समंदर है इससे आप एक क्या मैसेज देंगे? जनाब इम्तियाज जलील, एमआईएम सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब इम्तियाज जलील साहब को इस रैली से आप क्या मैसेज देंगे? वाजिद जागीरदार साहब। देखिए भाई, मैं आप सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो रैली है ये सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नॉमिनेशन रैली है। जो पार्टी का हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, हम पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर जितने भी रैलियां देखे होंगे, ये रैली एक अजीब रैली दिख रही है।
कि इसमें नौजवानों का सरों का समंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी उम्मीद है कि पार्टी इस हमारे नौजवानों के जज्बे को खाली नहीं जाने देंगी और इन सबकी मांग को पूरा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पूर्व विधानसभा का टिकट हमें मिलेगा इंशाअल्लाह। चलो उन पीछे पीछे सर को
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अजीम है कि इस फॉर्म भरने के बहाने आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैं आप सब लोग ये बताना चाहता हूं कि MIM पार्टी की तरफ से मैं पूर्व से इच्छुक उम्मीदवार हूं और मुझे उम्मीद भी है कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे खिदमत को देखते हुए मुझे टिकट इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। इसमें आप लोगों का भी ताउन की जरूरत है और मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरी 1988 से मैंने सियासत का आगाज किया और मेरा एक उसूल रहा कि मैंने कभी भी जो है तो कोई मुस्लिम पार्टी को छोड़कर, यानी कि पहले मुस्लिम लीग से मैंने आगाज किया, बनातवाला साहब के साथ में काम किया, उसके कुछ दिनों उनके इंतकाल के बाद अबू आसिम आजमी के साथ में काम किया, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ में, इम्तियाज अली साहब के साथ में काम कर रहा हूं और आज भी काम मेरा जारी है। मेरी खिदमत है, मैं 15 साल से नगर सेवक हूं और 15 साल के अंदर मैंने कई यहाँ पे कारनुमाई अंजाम दिए। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड आजाद चौक से लेके तो आगे तक पूरा राम मंदिर से होता हुआ हमारे सब सहयोगी के साथ कारपोरेट से मिलकर हमने रोशन गेट तक और वहां से आगे अब कारपोरेशन तक ये रोड को बनवा दिया। मैंने अपने कारकर्दगी में जो है 1 करोड़ का दवाखाना बनवाया, जिससे किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, रहीम नगर और बाईपुरे के लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। मैंने कब्रिस्तान के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम किया कि आज तक रिकॉर्ड है कि किसी भी MLA ने या नगर सेवक ने कब्रिस्तान के लिए औरंगाबाद के अंदर जगह नहीं लिया, ना ले सका, और मैंने ये काम को अंजाम कर दिखाया। और N6 के अंदर जो पहले 1 एकड़ जमीन सिडको ने अपने को दी थी, हमने 1 एकड़ कारपोरेशन से लड़ कर लिया, आज 2 एकड़ है और इंशाल्लाह वहां पर पूरा काम चालू है। और जब तक ये वहां पे लोग गढ़ते रहेंगे, मुझे भी सवाब मिलता रहेगा और मुझे एक वोट देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो मैं ये हमारे आपके जरिए से, आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूं औरंगाबाद के अवाम को। कुछ लोगों का मुतालिबा था और लोगों की चाहत थी, ख्वाहिश थी मेरे से कि भाई अब तुम नगर सेवक कब तक रहेंगे, तो अब थोड़ा आगे बढ़ो और MLA लड़ो, हम आपके साथ है। और बहुत सारे अवाम, यहाँ के बुजुर्ग लोग, यहाँ के उलमाए दीन, यहाँ के अकाबिरीन मिल्लत, ये जो एरिया के पूर्व के, ये सब लोग मुझसे मिले और मुझसे कहा कि आप नगर सेवक में बहुत खिदमत अंजाम दे चुके हैं, यहाँ से आगे आप जो है तो आप MLA का टिकट लड़ो और असद साहब के टिकट की मांग करो और इंशाल्लाह टिकट मिल गया तो हम सब मिलकर आपको भारी अक्सर से चुनकर लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। बस इतना ही आपसे गुजारिश करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि आप भी दुआ कीजिए कि मुझे, हमारे पूर्व के जितने ये अपने ये एरिया की जो लोग हैं, हमारी माए बहने, ये सब दुआ करे कि भाई मुझे टिकट मिल जाए और मैं कामयाब हो सकूं। इतना कहकर बस आपका शुक्रिया। और एक कारनामा रहा आपका शहर में, आपने औरंगाबाद शहर का नाम बचाने के लिए जद्दोजहद की, आप उस कुर्ती समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर तो हमने, लोगों ने तो हमारे बहुत इल्जाम लगाए कि भाई मुखालिफिन ने कि ये लोगों ने औरंगाबाद में के लिए हमने क्या किया। हम तो ये बताते कि हमने ही सब कुछ किया। 22 दिन तक हम जो है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठे रहे और उसका जो है तो वो कृति समिति का अध्यक्ष, कन्वीनर मैं था और मुझको वो केस बना। इम्तियाज अली 1 नंबर के आरोपी है, 2 नंबर का आरोपी मैं हूँ, मेरे ऊपर भी केस बना हुआ है और वो जो है तो हम वो केस को इंशाल्लाह फाइट करेंगे। और औरंगाबाद का नाम जब तक औरंगाबाद रखना है, हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे और पीसफुल मूवमेंट ये हमारा चालू रहेगा। हम कभी इसको रोकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये मुतालिबा है कि भाई जो नया औरंगाबाद बसा है इसको आप संभाजी नगर का नाम दीजिए। संभाजी नगर राज्य का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक पूना से, फिर भी हम उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो उनको जो है तो जो नया औरंगाबाद बना है उसको वो जो उन्होंने नाम देना चाहिए और जो पुराना औरंगाबाद है इसका नाम औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए। इसके लिए हम हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। औरंगाबाद पूर्व में आपकी क्या करने की ख्वाहिश है, क्या विकास करने की ख्वाहिश है? सब मेरे औरंगाबाद के अंदर तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद का इसका नक्शा बदल के रख दूंगा पूरा। तो साल के कार्यकाल में आपने कौन से इलेक्शन लड़े? मैंने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, एक मरतबा जो है तो MP का इलेक्शन लड़ा था समाजवादी पार्टी से, और अभी जो है तो जैसा इन्होंने बताया, अभी देशमुख साहब ने पूछा कि भाई आप क्या करेंगे, तो मेरा ये बोलना है कि आप मोहल्ले के अंदर देखिए कि यहाँ के जो MLA थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, जो 15 साल तक MLA थे, कैबिनेट के मिनिस्टर थे, उन्होंने इतना काम नहीं करा जितना मैंने यहाँ काम करके दिखाया। आज 1 करोड़ का दवाखाना है, तुम्हारे कब्रिस्तान की जगह है, तुम्हारे जो है ये रोड का काम है, ये पानी की टाकी जो हत्ती सिंहपुरा के अंदर है 20 लाख लीटर की, ये मैंने बनवाई है। कारपोरेशन का 1 नंबर स्कूल जो है उसके जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे का
फ्लैग था ऊपर फर्स्ट फ्लोर मैंने बनवाया। ये सारी चीजें मेरे काम के, ये मोहल्ले के हद तक है। अगर मुझे अवाम वो मौका देती है तो इंशाल्लाह मैं ये इधर का जो मतदार संघ है ईस्ट का, इसको तो ऐसा कर दूंगा कि एक मिसाली एक बना दूंगा। कि मेरा तजुर्बा है, 1938 पर इलेक्शन लड़ा, मेरी 36 साल की सियासत की सर्विस है, और 36 साल में जो बच्चा पैदा होता है वो जवान बन जाता, वो भी वही जो है तो आज मेरे सामने आ गया। आपकी पार्टी में इच्छुक बहुत सारे हैं, उनसे कैसे फाइट करेंगे आप? नहीं, अंदर भी इच्छुक ज्यादा है। फाइट करने का हमारा ये मुतालिबा है कि भाई देखो, आजमाई हुए को नहीं आजमाना। हमारे साहब ने जो तो सोच समझ कर टिकट देना। हमारे इधर के पूर्व के 11 नगर सेवक है, 11 नगर सेवक में अगर किसी को भी टिकट देते हैं तो हमारी कोई एतराज नहीं है। बाहर का आदमी हमको नहीं चलेगा, और जो जिनको आजमाए बार बार वो भी नहीं चलेंगे। आपको उम्मीद है कि पार्टी आपके ऊपर भरोसा करेगी? भाई उम्मीद है, मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए, अगर मुझे पूरी उम्मीद है मेरी पार्टी के अपनी जो हमारे सुप्रीमो है असद साहब से, हमारे यहाँ के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब से पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरी सीनियरिटी को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए ये मुझे जो है तो टिकट देंगे। और कॉर्पोरेटर हमारे साथ है। कॉर्पोरेटर का बोलना ऐसा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो हम सब आपके साथ में रहेंगे। और हमारा भी ये बोलना है कि मेरे से काबिल, मेरे से अच्छा और कोई अगर कॉर्पोरेटर है और उसको टिकट मिलता है तो मैं भी उसके लिए सरेंडर होने के लिए तैयार हूँ। तो ये अनुभव के बल पर ये टिकट मांग रहे थे? अनुभव का भी है, मेरा काम है, सीनियरिटी है, 36 साल की मेरी जो है तो खिदमत है अवाम की बेलौस। और मैंने जो खिदमत किया एज ए मुस्लिम, एज ए ये खिदमत अंजाम दिया मैंने कभी शरद पवार को अपना गुरु नहीं माना। मैंने कभी राजीव गांधी को या इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी को अपना गुरु नहीं माना। मैंने अगर गुरु माना है, मैंने अगर कायद माना है तो बनात वाला को माना है, अबू आसिम को माना है, और असदुद्दीन अवीसी को माना है, इम्तियाज जलील को माना है। गुर्दे और पित्ते की पथरी के मरीजों के लिए खुशखबरी। R&S फार्मा पेश करते हैं बेहतरीन इलाज डॉक्टर सादिया और डॉक्टर नसरीन की निगरानी में। पत्थर दोबारा जल्दी ना होने का मुकम्मल इलाज, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट, खानदानी सिलसिला है जारी। पत्थर घुलकर साफ और दवा पर कोई परहेजी की पाबंदी भी नहीं। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें R&S फार्मा, अपोजिट केनारा बैंक, बहादुरपुरा, हैदराबाद, 9390610436 या 9703939436 पर कांटेक्ट करें। इरकान की दवा भी फ्री दी जा रही है।